भगवान को प्रणाम निवेदित करें। या के सदंग नगरे तिरम्ये विभूषिता विभूषितांग विविधश्च भोगे सद्भक्ति मुक्ति प्रदमेशमेकं श्रीनागनाथं शरणं प्रपद्ये। भगवान नागेश्वर के बारे में कहा गया है, ये सदंग नगर में, हाँ, सदंग नगरे तिरम्ये, और यहाँ से दक्षिण दिशा में, और किससे? विविध प्रकार के भोग विलासों से भगवान आह्लादित हैं। और सद्भक्ति मुक्ति प्रदमेशमेकम, भगवान के दर्शन और सद्भाव युक्त लोग भगवान के जो दर्शन को आते हैं तो भगवान क्या करते हैं? नागेश स्वरूप में बैठे हुए नागेश्वर भगवान उनके सभी पापों को हरने वाले भगवान नागेश्वर महादेव हैं। बोलो सांब सदाशिव भगवान के। इनके लिए कहा जाता है एतद्दया शृणुया नित्यम नागेशोद्भव मादरात् सर्वान कामान याद्धीमान महापातक नाशनम। जो लोग नागेश महादेव के दर्शन करते हैं उनके जीवन में महापातक नाश हो जाते हैं। भगवान नागेश्वर की जो पूजा होती है वो विशेष रूप से नाग करते हैं। और पातक किसको कहते हैं? पातक कहते हैं यदि किसी व्यक्ति के ऊपर पितृदोष हो तो वो व्यक्ति पातकी होता है। पितृदोष के कारण क्या होता है? घर में अनेकों प्रकार के पातक रहते हैं, घर में दरिद्रता रहती है, घर में कभी सुखी नहीं रहते, कोई ना कोई रोगी रहेगा, परेशान रहते हैं, हैरान रहते हैं, कितना भी कमाए दिखाई नहीं देता है, अगर कितना भी वैभव हो वो व्यक्ति सुखी नहीं दिखाई पड़ता है, रोता ही रहता है। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो पातकी लोग कहलाते हैं। उनके जीवन में जो पातक है, काल सर्प दोष, अन्य अन्य पितृदोष, ग्रहण दोष, ये जितने भी दोष कुंडली में होते हैं ये पातक की निशानी है। तो जो लोग नागेश्वर भगवान की पूजा करते हैं उनके जीवन से ये सभी पातक नष्ट हो जाते हैं। यानी कि हमें लग रहा है हमने कुछ छोड़ दिया, ध्यान आ रहा है, त्र्यंबकेश्वर महादेव छूट गए है ना, और वैद्यनाथ जी भी छूट गए। अरे भैया ये घड़ी जो है हमसे क्या क्या करवा रही है, हद हो गई। अच्छा बात देखो, घड़ी को देख करके हमें एक बात याद आ गई। लोग कहते हैं वो हमारे हाथ में, वो अधिकारी हमारे हाथ में, वो हमारे हाथ में, ये डॉक्टर हमारे हाथ में, और हाथ में कुछ भी नहीं है। सही देखो तो घड़ी को हम अपने हाथ में बांधते हैं, पर क्या घड़ी हमारे हाथ में है? हम ही घड़ी के हाथ में है। बोलो सांब सदाशिव भगवान की। ये घड़ी ने हमारे साथ क्या क्या कर दिया है, क्षमा चाहेंगे। चलो चलो अब जब यहाँ शुरू हो ही गए तो बोल ही देते, फिर आगे बढ़ेंगे, पीछे आएंगे, वापस बैक फुट पर आएंगे। तो सुप्रिय वैश्य नामक एक शिव भक्त थे जिन्होंने भगवान शिव की भक्ति की। और एक दारुक राक्षस था जो शिव भक्तों का विरोधी था। सुप्रिय वैश्य भगवान का भजन किया करते थे। दारुक ने सुप्रिय को एक बार बंदी बना लिया। ये नाव में जा रहे थे तो नाव में उसने आक्रमण कर दिया। वो चाहता ही था कि मैं ऐसे भक्त को एक बार बंदी बना लूं तो जितने इसके अनुयायी हैं सब मेरे दास बन जाएंगे। भाई किसी देश पर अगर अधिकार करना हो तो क्या है, उसके राजा को अपना अधीन कर लो बस, सेना तो अपने आप अधीन है। तो ऐसे ही ये सुप्रिय जो व्यापारी था, ये व्यापार करने जा रहा था, नदी पर आक्रमण हुआ और इसको बंदी बना लिया गया। जैसे इसको बंदी बनाया तो ही महाराज इसको कारागार में डाला गया। कारागार में ये भगवान की पूजा किया करता था और इसके ऊपर भी कारागार में इसके ऊपर प्रहार करने के कारण भगवान यहाँ पर उपस्थित हुए और उन्होंने दारुक को अपनी केवल ओंकार मात्र से मार दिया। और दारुक के मरने के बाद देवताओं सहित इस सुप्रिय वैश्य ने भगवान का पूजन किया
और भगवान यहाँ पर नागेश्वर स्वरूप में विद्यमान हो गए। बोलिए सांब सदा शिव भगवान की जय।